बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाहती हूँ, मुझे ये इत्तला मिली थी क्योंकि यहाँ एक इवेंट हो रहा है 180H में, तो उसकी वजह से जो आपकी कैमरेज हैं वो वहाँ प्री ऑक्यूपाइड हैं, वो इत्तला अंदर आई तो मैं वापस मुड़ गई। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी वज़ीर आज़म साहब सिलेक्टेड वोट चोर गिलगित बल्तिस्तान के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे, लेकिन चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, चाहे वो कोयटा में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, उनको ऑपोजिशन के ख्वाब भी आते हैं और सोच भी सिर्फ उनकी नज़र में ऑपोजिशन है। कभी मुंह पर हाथ फेर कर धमकी देते हैं, कभी कहते हैं कि मैं देख लूंगा अगले आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होने वाला है, मैंने सोच लिया। तो इमरान साहब, मेरा आपको जवाब है कि अगले आइंदा आने वाले दिनों में हमने आपके साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर क्या करना है, ये हमने सोच लिया है। पाकिस्तान की आवाम जिसका आज मईशत तबाह, रोजगार तबाह, आटा चीनी चोरी हो चुका है, गैस बिजली चोरी हो चुकी है, चीनी आज 52 रुपये नहीं बल्कि 110 रुपये किलो आदमी खरीद रहा है, आटा जो है वो 35 रुपये नहीं बल्कि 80 रुपये किलो खरीद रहा है। तो आइंदा आने वाले दिनों में आपके साथ जो होने वाला है वो पाकिस्तान की आवाम ने सोच लिया है, और इसको धमकी ना समझिएगा। आप वोट चोरी कर कर आए, आरटीएस बैठाकर आपको मुसल्लत किया गया, मुल्क की मईशत तबाह हो गई, मुल्क का रोजगार तबाह हो गया, मुल्क का आटा चीनी चोरी हो गया, मुल्क की गैस और बिजली चोरी हो गई। तो आइंदा आने वाले दिनों की धमकी हमें ना दें, पाकिस्तान की आवाम को ना दें, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में अपना बंदोबस्त करें। दूसरी बात, आपने कहा कि पहले मैं मईशत ठीक कर रहा था, अब अदारों को ठीक करूंगा। तो जो मईशत का हाल आपने 2.5 साल में किया, वो मईशत जो 5.8% पर तरक्की कर रही थी, वो आज -0.4% पर पहुंच चुकी है। और ये जो फिगर्स हैं ये आपके सरकारी फिगर्स हैं। तो वोट चोर ना मईशत ठीक कर सकता है और अदारों को की तरफ तो देखे ही ना, क्योंकि वो वोट चोर जो अदारों के पीछे छुपता है, जो अदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करता है, जो अदारों के कंधों को अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करता है, जो कंटेनर में बैठकर और कंटेनर के अंदर और ऊपर बैठकर जो अदारों को मुतनाज़ा बनाता है, जो गुफ्तगू इमरान साहब ने वजीर आज़म बनने से पहले अफवाज पाकिस्तान और ISI के बारे में की, वो भी पाकिस्तान की आवाम देख चुकी है। जो कंटेनर के अंदर बैठकर अफवाज पाकिस्तान और ISI के बारे में की, वो भी पाकिस्तान की आवाम देख चुकी है। लेकिन जो वजीर आज़म बनने के बाद जो गुफ्तगू अदारों के बारे में की, अफवाज पाकिस्तान और ISI के बारे में की, वो पाकिस्तान की आवाम देख चुकी है। तो जो वोट चोर होता है, ना वो मईशत ठीक कर सकता है, ना वो रोजगार ठीक कर सकता है, और अदारों के पीछे छुपने वाला, अदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने वाला, अदारों के कंधे को अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करने वाला, अपनी नाकामी, अपने फेलियर्स, अपनी नाअहली, अपनी नालायकी को अदारों पर डालने वाला, अदारों को ठीक करने की बात ना करे। ये मुज़ाहका खेज है और पाकिस्तान की आवाम सब जानती है। पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि आपको वोट चोरी करके आरटीएस बिठाकर मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, और आज मुल्क का जो हाल है वो आपके सामने है। एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि मुल्क का वजीर आज़म धमकी देता है, मुल्क का वजीर आज़म जो बयान देता है वो दहशत गर्दी और इंसाइटिंग वायलेंस के ज़मरे में आता है। मुल्क का वजीर दाखिला जो वजीर आज़म के हुक्म पर, क्योंकि आज जो वजीर आज़म साहब की गुफ्तगू थी, तो जो कल वजीर दाखिला की गुफ्तगू थी उसी की कंटिन्यूएशन थी। तो जब वजीर दाखिला और मुल्क का वजीर आज़म दहशत गर्दी करता हो, वायलेंस इंसाइट करता हो, सियासी मुखालफीन को धमकी देता हो, पार्लियामान को लॉकडाउन करता हो, मीडिया की आवाज़ छीनता हो, मीडिया को जेलों में डालता हो, तो उस मुल्क की मईशत कैसे ठीक हो सकती है?
उस मुल्क में सरमायाकारी कैसे आ सकती है जिस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की आवाम महफूज ना हो, जिस मुल्क के अंदर माँ बेटियां बहनें महफूज ना हो। आज कराची के वाक़े को 14 दिन हो चुके हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बताया था और ज़ाती तौर पर कहा था कि इसकी रिपोर्ट आएगी। आज 10 दिनों के अंदर आज 14 दिन गुजर गए। इतना बड़ा मसला जिसकी रिपोर्ट ही ना आई हो, तो वो रिपोर्ट जो कराची वाक़े की, जिसमें मरियम नवाज शरीफ के कमरे पर धावा बोला गया, वही दहशतगर्दी जिसका जिक्र इमरान साहब आज अपनी तकरीर में कर रहे थे, वो दहशतगर्दी जिसका जिक्र वजीर दाखिला कर अपनी तकरीर में कर रहे थे, वही दहशतगर्दी कराची में मरियम नवाज के कमरे पर हुई। क्योंकि ये दहशतगर्द माइंडसेट, ये फाशिस्ट माइंडसेट इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है। तो आप बराए करम अदारों को ठीक करने की बात ना करें। अदारों को ठीक करना और वो नया पाकिस्तान जिसमें वोट की इज्जत की बात हो, जिसमें आइन कानून और पार्लियामान की बालादस्ती की बात हो, वो कायद मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून कायद के जो कायद हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून के साथ इंशाअल्लाह वो नया पाकिस्तान बनना शुरू हो चुका है। और आप आइंदा आने वाले दिनों में इमरान साहब हमें धमकी ना दें कि हमारे साथ क्या होगा। आप आइंदा आने वाले दिनों में अपना बोरिया बिस्तरा वजीर आजम हाउस, जिस पे आपको मुसल्लत किया गया है, वहां से बांध लें। बल्कि बनी गाला के अंदर भी जो आपका ठिकाना है उसका भी लपेटना शुरू कर दें और अपनी टिकट का बंदोबस्त भी कर लें। और कराची के तर्जुमान उनको साथ ले जाना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ उनके साथ जो होगा आइंदा आने वाले दिनों में और आपके भाग जाने के बाद, वो पाकिस्तान की आवाम फैसला कर चुकी है। और अयाज सादिक साहब के खिलाफ माल रोड पे गद्दारी के बैनर्स मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जिसने लगाए हैं, कभी बेनामी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त देते हैं, कभी बेनामी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी अयाज सादिक को गद्दारी के फतवे और सर्टिफिकेट बांटते हैं, और उसी बेवकूफ़ी में और उसी साजिश में पूरे माल रोड पे इंडिया और मोदी के झंडे लगाते हैं। और कोई शर्म करो। और अगर अयाज सादिक मुहिब्बुल वतन नहीं है तो कोई मुहिब्बुल वतन नहीं है, और अयाज सादिक से बड़ा कोई मुहिब्बुल वतन नहीं है। जिसने पार्लियामान को ताला नहीं लगाया था, जिसने पार्लियामान का गला नहीं घोंटा था, जिसने सियासी मुखालफीन की आवाज बंदी नहीं की थी पार्लियामान के अंदर, वो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है जिसने पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ किया था, जिसने पार्लियामान की इज्जत और वकार को उस जगह नहीं पहुंचाया था जहां आपने आज पहुंचा दिया है। इसलिए उसको गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, अदारों के पीछे छुपना बंद करें, अदारों के कंधों को इस्तेमाल करना बंद करें, अदारों को मुतनाज़ा बनाना बंद करें, और अपनी घटिया सियासत में अफवाज पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना बंद करें। क्योंकि आप अपनी नाकामी, अपनी नाअहली के पीछे छुपने के लिए अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अदारों के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और बात, जैसे मैंने पहले कह चुकी हूं, मीडिया के लिए कि जिस तरह आज मीडिया जमहूरियत के साथ खड़ा है, वोट चोरी के खिलाफ खड़ा है, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के पार्लियामान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है, मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं 2 जुमले कह दूँ, मैं सिर्फ 2 जुमले ये कहना चाहती हूँ कि वो माशी दहशतगर्द जिसने इस मुल्क से आटा, चीनी, सब्जियां, दालें, हर चीज़ गायब कर दी, जिसने अद्वियात गायब कर दी, वो अब मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद इदारों के दर पे है। और ये जो अयाज सादिक वाला इशू है, मुझे हैरत है, इतने जाहिलुल मुतलक हैं ये लोग कि हम कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगे जो हैं
وہ ریاست ہو گئی ہیں. یہ شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں ریاست کب سے ہو گئی؟ اور ہم کہہ رہے ہیں شاہ محمود کے بارے میں بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ دوسری طرف سوچیں, ہمیں دوسری طرف بات کرنی ہے. ہم نے جان بوجھ کے دوسری طرف بات کو لے کے جانا ہے. میری گزارش اتنی ہے کہ ہمیں کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے سے محب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینا ایسے ہے کہ جیسے آپ عمران خان سے کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگیں اور تمیز کا سرٹیفکیٹ آپ چوہان یا شہباز گل سے مانگ لیں, اور اس کے بعد خیرات چوری اور جو زکوٰۃ چوری ہے یا چیریٹی جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ علیم آبادی سے مانگ لیں. تو یہ اپنے سرٹیفکیٹ اپنی جیب میں رکھیں. ہمیں آپ میں سے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں, بلکہ آج پوری دنیا یک زبان ہے کہ جس کے خلاف پی ٹی آئی کہے کہ وہ غدار ہے, وہ سب سے بڑا محب الوطن ہوتا ہے. اور یہ معاشی دہشت گرد ہمیں کھڑے ہو کر روز دھمکیاں دیتا ہے. اپنی خاطر جمع رکھو, آنے والے دنوں میں یہ جو خوف ہے, یہ جو ٹینشن ہے ان کے چہروں کے اوپر, اور یہ دھمکیاں ایویں نہیں آ رہی, ان دھمکیوں کے پیچھے ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ نہ ادھر والے رہے ساتھ, نہ ادھر والے رہے, نہ آگے والے رہے, نہ پیچھے والے رہے, اور صفحے جو ہیں سارے وہ پتہ نہیں پھٹ پھٹ کے کہاں جا رہے ہیں. سو اپنی فکر کریں, آپ کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ آپ کے بارے میں غداری کے جج کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے ڈائیلاگ کی, تو کیا جو پارٹی رہنما ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں ان کو میاں محمد نواز شریف کی تائید حاصل ہے, اور اس پر کوئی فارمیٹ بنایا ہے کہ وہ فارمیٹ کیا ہوگا ڈائیلاگ کا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ بات بڑی واضح ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا عوام کی حاکمیت پر, عوام کے ووٹوں کی عزت پر, اظہار رائے کے اوپر. اور اب ڈائیلاگ کیونکہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کی طاقت ہے وہ پاکستان کی عوام ہے, اور کسی قسم کا کمپرومائز پاکستان کے آئین کے اوپر نہیں ہوگا. اور ڈائیلاگ کی جہاں تک بات ہے, ڈائیلاگ صرف پاکستان کے عوام کو کی انٹرسٹ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوگا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ شیر جوان فورس لانچ کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے ایم ایس ایف بھی ہے, کیا ایم ایس ایف ناکام ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ فورس لانچ کی جا رہی ہے, کیا کام کرے گی یہ جو شیر جوان فورس ہے, یہ اس کا آج یہاں بہت بڑا لانچ بھی ہو رہا ہے, اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ کیونکہ جمہوریت کو, پارلیمان کو, آئین کو انسٹیٹیوشنز میں, کالجز میں, سکولز میں ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں بنایا گیا. وہاں نہیں پڑھایا جاتا کہ پاکستان کے اندر آئین کی حاکمیت کسے کہتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ووٹ کی عزت اور جو پورا نواز شریف قائد مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے, اس کی نمائندگی کرنے کے لیے یونیورسٹی, سکولز اور کالجز کے اندر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ایسی فورس ہوگی, منظم فورس ہوگی, جو پاکستان کے عوام کی حاکمیت, آئین اور قانون اور پارلیمان کی بالادستی, اور جو اس وقت تحریک ہے اس میں پاکستان کی جو یوتھ ہے, جو 63% آف دا پاپولیشن ہے, اس کی نمائندگی اور فیصلہ سازی جہاں ان نوجوانوں کی رائے ہونی چاہیے, اس کی جو پینیٹریشن ہے اس بیانیے کی وہ ہونی چاہیے, وہ ان بچوں جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذریعے ہوگی. ایم ایس ایف جو ہے وہ بالکل ایک آرگنائزیشن تھی, یہ اس کی آپ ایک ایکسٹینشن سمجھ لیں, اور وہی جو ایکسٹینشن ہے اس کے ذریعے جو شیر جوان ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, کیونکہ یہ اب مسلم لیگ نون اور قائد محمد نواز شریف کا خالی بیانیہ نہیں ہے, یہ اب پاکستان کا بیانیہ ہے, اور اب یہ پاکستان کے نوجوانوں کا. جو لوگ سردار اعظم صادق پر الزام لگا رہے تھے کہ وہ غدار ہیں, انہوں نے جب ان کے خلاف پوسٹرز اور فلیکسز لگائے ہیں تو بھارتی پرچم بھی مال روڈ پر لگا دیا ہے, سی سی ٹی وی کیمرہ بھی موجود ہے, مودی کی تصاویر لگا دی گئی ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز بھی ہیں, سیف سٹی کے کیمرہ بھی ہیں. آپ نہیں سمجھتی تحقیقات کا مطالبہ کرتی کہ ان لوگوں کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے سردار اعظم صادق کو غدار ثابت کرتے کرتے بھارتی پرچم لگا دیا؟ بالکل میں آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتی ہوں, لیکن اس کا جواب نہیں آنا, مگر میں مطالبہ کرتی ہوں کہ کنہوں نے مال روڈ پر ایاز صادق کے ساتھ جو ان کو کنٹروورشل بنانے کے لیے, ان کے خلاف سازش کرنے کے لیے وہ الٹی ان کے اوپر پڑ گئی کہ انہوں نے پورے مال روڈ پر مودی کے اور انڈین جو پرچم ہے اور جو جھنڈا ہے اس کو پورا انہوں نے لگایا. اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور بتانا چاہیے مال روڈ پہ جو وہ پوسٹر ہے وہ اجازت کے بغیر نہیں لگتا. ہمیں نہ پڑھائیں, ہمیں نہ بتائیں, بلکہ جواب دیں, تحقیقات کریں کہ یہ پرچم ہندوستان کے اور مودی کی تصویریں کس مقصد کی خاطر مال روڈ پہ کس نے لگائی ہیں. اچھا میڈم بتا دیجیے کہ عمران خان نے ٹائیگر فورس بنائی ہے, آپ نے شیر جوان لانچ کرنے جا رہے ہیں, دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, میں
उन दोनों को कंपेयर भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जो टाइगर फोर्स है उसका अंजाम क्या हुआ है वो आपको प्रेस रिलीजेस भी नजर आ रही हैं, और जो मुज़हका खेज गवर्नमेंट की मशीनरी को साइड पर करके उनको बिल्कुल गैर फाल बनाकर आप अदारों में इस तरह इस सियासी मकासद को इस्तेमाल करते हुए और उस मकसद को पूरा करते हुए आप ये जो शेर जवान है, ये पाकिस्तान के आईन, वोट को इज्जत दो और पार्लिमान और अवाम की हाकमियत की जो एक तहरीक है स्टूडेंट्स के जरिए मुनज़्ज़म तरीके से पुरअमन तरीके से ये चलाने की एक आज यहाँ लॉन्च हो रहा है। और ये जब एक और फ़र्क भी है कि टाइगर फोर्स को जो ऑर्डर है वो दहशतगर्द माइंडसेट देता है, जो तकरीर कर रहा है कि इनको छोड़ूंगा नहीं, तो टाइगर फोर्स का मकसद है कि इनको छोड़ना नहीं है। उसके बरक्स जो शेर जवान है वो पाकिस्तान की आवाम की बात करता है। मियां नवाज शरीफ का बयानिया वो ओपनली कह चुके हैं कि हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, जनरल बाजवा इसके पीछे जवाब भी मांगा, DGIC से भी जवाब मांगा। अभी आपने भी कहा कि इन मुसल्लत शुदा हुक्मरानों का बोरिया बिस्तर गोल करने का वक्त आ गया है। क्या जिन्होंने इनको मुसल्लत किया उनका भी बोरिया बिस्तर गोल होने का वक्त आ गया? देखिए, बात कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो की है वो 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, और आज वो बात पाकिस्तान का हर शख्स कर रहा है, पाकिस्तान की 11 बड़ी जमातें कर रही हैं। इसलिए ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका जब तक हल ना हुआ पाकिस्तान की आवाम इसी तरह मुश्किलात और तकालीफ की सज़ा काटेगी, क्योंकि जब आप इस तरह मुल्क के ऊपर जो आवाम की राय है उसके बरक्स किसी को लाकर मुसल्लत करते हैं, RTS को रात के अंधेरे में बिठाते हैं, तो उसका जो नतीजा है वो पाकिस्तान की आवाम मैडम ये बता दें कि हुकूमत सोच रही है जिस तरह पाबंदी लगाई गई, क्या आप समझती हैं कि नवाज शरीफ पर पाबंदी लगाई गई तो फिर आपका लाहेमल क्या होगा? नवाज शरीफ पर पाबंदी लगाना अगर किसी के बस में है, किसी की जुर्रत है, तो उन 22 करोड़ आवाम पे पहले पाबंदी लगाएं जो वही बात कर रहे हैं जो नवाज शरीफ। अच्छा मैडम, आपने कहा कि PTI फौज को सियासत में घसीट रही है। मियां नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज को क्या सियासत में नहीं घसीटा और बार बार उनका नाम लिया है? जब एक्सटेंशन की बारी आई तो आप सब ने एक्सटेंशन दे दी, जब आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, डील नहीं हुई, तो कहा जा रहा है कि आप उनके खिलाफ बात बड़ी सिंपल है। ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून रेड लाइन क्रॉस कर रही है, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। यही आपका सवाल भी है मुख्तसरन जिसको आपने किया। तो मैं आपके तवस्सुत से ही बताना चाहती हूँ आपके सवाल के जवाब में कि मुस्लिम लीग नून, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान की आवाम रेड लाइन क्रॉस नहीं कर रही, बल्कि आईनी लाइन्स और हदूद ड्रॉ कर रही है, लाइन्स को ड्रॉ कर रही है। और ये लाइन्स जब तक ड्रॉ नहीं होंगी पाकिस्तान की मुश्किलात और अवाम की मुश्किलात खत्म नहीं होंगी। बलूचिस्तान के हवाले से बताइएगा जरा, ये बलूचिस्तान के हवाले से करने के लिए बलूचिस्तान के हवाले से बताइएगा कि अब्दुल कादिर बलोच को कितने सवाल करने हैं तुमने? आरिफ? हाँ जी। बलूचिस्तान के सदर को हटा रहे हैं, कह दिया गया है कि गुड बाय। देखिए, एक तनाव हुआ था बलूचिस्तान में जो कल एहसन इकबाल साहब ने भी कहा। वहाँ 2 ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये सब जानते हैं। PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जिसमें तमाम पार्टीज़ की नुमाइंदगी है, और वहाँ एक तनाज़ा हुआ था, डिस्कशन हुई थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अक्लमंदी के साथ और सब्र और तदब्बुर के साथ उसको मैनेज किया, और मसले को और उस तनाज़े को मैनेज करते हुए वहाँ एक फ़ैसला किया गया कि वहाँ ज़हरी साहब नहीं आएंगे, जो एहसन इकबाल साहब ने कल बात भी की। अब कादिर बलोच साहब जो हैं वो उनका जो उससे रिलेटेड एक मौक़िफ़ था वो उन्होंने पार्टी के सामने रखा, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जो पूरी जमात का फ़ैसला था वो उसके मुताबिक फ़ैसला हुआ, लेकिन अभी तक जो कादिर बलोच साहब हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म का ऐलान नहीं किया। चलिए, शुक्रिया।